वेलकम टू द चैनल बच्चों। आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोइरिन्स को प्रोसीड करेंगे फर्दर। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। आज हम बात करेंगे हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था फ्लो चार्ट के साथ कि वहां पर नंबर ऑफ रिएक्शन चलने वाली है और वो नंबर ऑफ रिएक्शन हमारी हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इन सब रिएक्शंस में हमने आपके एज पर द नेम हमें पता चलेगा कि हमने क्या इंट्रोड्यूस करना है। हैलोजिनेशन का मतलब है हम यहां पर हैलोजन को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाइट्रेशन का मतलब है हम यहां पे नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे। सल्फोनेशन का मतलब है हम यहां पे सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे। और फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन का मतलब है यहां एल्काइल ग्रुप ऐड ऑन करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे आपकी बेंजीन चेन में। एंड यहां पर हम हमारा एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे हमारी बेंजीन की कार्बन चेन पर। ठीक है, तो हेलोइरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 2 है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक एक करके सब रिएक्शंस को ध्यान में रख के प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो आपके पास नंबर 1 है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में हमारे पास हम हैलोजन को इंट्रोड्यूस करेंगे और हम एक हेलोअरीन ले लेते हैं हमारे सामने। तो हेलोअरीन ले लेंगे, लेट इट बी क्लोरोबेंजीन। लीजिए, तो हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्लोरोबेंजीन में हैलोजन इंट्रोड्यूस करना है, हम क्लोरीन ही इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ब्रोमीन भी कर सकते हो, आयोडीन भी कर सकते हो। तो क्लोरीन इंट्रोड्यूस करना है हमने अपने हेलोइरिन में, क्लोरोबेंजीन में, तो उसके लिए हमें लुईस एसिड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लुईस एसिड के अकॉर्डिंग ही हम आपके पास हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा सकते हैं बेंजीन पर। सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर लुईस एसिड लेके चलेंगे, AlCl3 ले लेते हैं। तो AlCl3 की प्रेजेंस में हमारे पास यहां पर क्लोरीनेशन चलेगी और क्लोरीनेशन के दौरान क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास बेंजीन का H Cl के साथ बाहर निकलेगा और दूसरा Cl उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी Cl बेंजीन रिंग एंड सेकेंड पोजीशन पे Cl प्लस एक और प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा दैट विल बी क्लोरोबेंजीन पर एक और बार क्लोरीन और वो भी फोर्थ पोजीशन पर विद हमारे पास HCl बाहर आएगा। एंड पूरी रिएक्शन ट्वाइस करके आप दिखा सकते हैं इसे। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक ऑर्थोक्लोरो आ रहा है और एक पैराक्लोरो आ रहा है। अब ऑर्थो और पैरा क्यों आ रहे हैं इसको समझना जरूरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेलोअरीन्स की। बेंजीन पर हेलोजन अटैच्ड है, हम बात कर रहे हैं हेलोअरीन्स की। तो हेलोअरीन्स में जो हेलोजन्स है दे आर द ओपी डायरेक्टर्स, दे आर द ओपी डायरेक्टर्स। यानी कि आपकी बेंजीन रिंग पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट आना चाहता है वो बेंजीन पे लगे हुए हेलोजन से पूछता है कि भैया जी मैं कहां जाके बैठूं। तो बीइंग एन ओपी डायरेक्टर ये उसको बोलता है कि या तो आप ऑर्थो पोजीशन पे बैठो या तो आप पैरा पोजीशन पे बैठो, मेटा पोजीशन पे आप नहीं बैठ सकते। यानी कि ये परमिशन देता है तो कहां की, ऑर्थो पोजीशन की और पैरा पोजीशन की। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास दो प्रोडक्ट्स यहां पे मिलते हैं, जो कि एक ऑर्थो पे दिखेगा आपको और एक पैरा पे दिखेगा। एंड द मेजर वन इज पैरा वाला, मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा वन, बिकॉज पैरा में आपके पास आपकी सिमेट्री अच्छी होती है। ठीक है, सिमेट्री अच्छी होती है, यानी कि 3 डायमेंशनल आपके पास इसमें जो पैकिंग रहती है वो अच्छी रहती है, इसलिए आपके पास मेजर प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास हमारा पैरा वाला रहता है। ठीक है, तो गुड सिमेट्री होने के कारण हम बोलते हैं कि हमारा मेजर प्रोडक्ट विल बी द पैरा। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो हेलोजन है जब बेंजीन पे लगता है तो वो एक ओपी डायरेक्टर बनता है, यानी कि थ्रू आउट द आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास ओपी प्रोडक्ट्स हमको मिलेंगे, हमें मेटा के प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहली रिएक्शन हैलोजिनेशन, हैलोजन इंट्रोड्यूस करना है। क्लोरोबेंजीन पे मैंने क्लोरीन को इंट्रोड्यूस किया, HCl निकला और क्लोरीन जाकर
दूसरी हाइड्रोजन की जगह पे खुद बैठ जाता है। अकॉर्डिंगली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं विद हमारा HCl आउट। इनके नाम की बात करें तो नाम बन जाएगा बच्चों इसका 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, और उसी तरीके से दूसरे का नाम रहेगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो ये आपके पास आपकी हैलोजिनेशन होगी, छोटा सा ही पार्ट है। तो हमारे पास ध्यान रखना है कि यहां पर हमारा जो हैलोजन है दैट इज एन ओपी डायरेक्टर, तो हमें प्रोडक्ट में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे। नाम लिख दिए बच्चों। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है कि आपके पास यहां पर लुइस एसिड का क्या रोल है। लुइस एसिड ने ऐसा क्या किया कि आपके पास यहां पर लुइस एसिड की प्रेजेंस में ही हैलोजिनेशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल सकती है। तो आपके पास लुइस एसिड यानी कि हमारा AlCl3 यहां पर क्लोरीन की फिजन करवा रहा है, और क्लोरीन की जो फिजन रहेगी उसमें हमारे पास एक Cl नेगेटिव मिलेगा और एक Cl पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि यहां पर हेट्रोलिटिक फिजन करवाई जाती है बाय द AlCl3 लुइस एसिड। हेट्रोलिटिक फिजन करवाने पर हमारे पास यहां पर AlCl3 क्लोरीन को Cl नेगेटिव को अपने साथ रख लेता है, और जो Cl पॉजिटिव है वो बाहर रहता है, यानी कि AlCl4 नेगेटिव बन जाता है एंड Cl पॉजिटिव। तो ये जो Cl पॉजिटिव है ये बेसिकली कौन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और हम पढ़ क्या रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि रिएक्शन को करवाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। तो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने का काम है आपके लुइस एसिड का, इसी वजह से लुइस एसिड की प्रेजेंस में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारी पहली रिएक्शन है हैलोजिनेशन। फॉलो अप करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो हमारी सेकेंड रिएक्शन रहेगी नाइट्रेशन। चलिए, तो हमारी सेकेंड रिएक्शन जो रहेगी दैट इज योर नाइट्रेशन। चलिए देखिएगा, नाइट्रेशन में हमने नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है हमारी बेंजीन यानी कि हेलोअरीन की चेन पर। नाइट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास हमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, which is basically a mixture of HNO3 and H2SO4। ठीक है, तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो है वो HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर है, और यहां पर हमारे पास जरूरत पड़ेगी इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर की, और देख लेते हैं क्या कैसे हमारी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो क्लोरोबेंजीन ले लिया हमने, इसमें हमने HNO3 डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, राइट। तो H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन चलेगी। रिएक्शन में हमारे पास, मैं इस HNO3 को आपको तोड़कर दिखाता हूं, तो कुछ इस तरीके से इसको तोड़ लीजिएगा। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस में इन्होंने अटैक करना है, यानी कि H2O निकलेगा और नाइट्रो ग्रुप उस हाइड्रोजन की जगह ले लेगा, जिसके कारण हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी Cl विद बेंजीन रिंग, और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगेगा। ठीक है, एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन। वहां पर भी ऐसा ही था, क्लोरीन जो लगाया गया था वो ऑर्थो और पैरा पे ही लगाया गया था। अब यहां पर हमारे पास H2O एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, तो बैलेंसिंग के लिए हम ले लेंगे इसको ट्वाइस। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली हमारी रिएक्शन प्रोसीड करके आपको आपका प्रोडक्ट देगी। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम रहेगा हमारे पास 1-क्लोरो 2-नाइट्रो बेंजीन, और यहां पर हमारे पास नाम रहेगा 1-क्लोरो 4-नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1-क्लोरो 2-नाइट्रो बेंजीन एंड 1-क्लोरो 4-नाइट्रो बेंजीन, ये इनका नाम रहेगा। मोरओवर यहां पर हमने इंस्टेड ऑफ लुइस एसिड
H2SO4 को यूज किया गया है एज अ पार्ट ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, प्लस यहां पर हमने H2SO4 को यूज किया है हमने। तो जस्ट लाइक योर लुइस एसिड जो कि आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के काम में आता है, तो कुछ रिएक्शंस में जैसे नाइट्रेशन आ गई, नेक्स्ट रिएक्शन आप देखेंगे सल्फोनेशन आएगी, वहां पर हम आपके H2SO4 से काम चलाते हैं और H2SO4 भी एट द एंड आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस वाज योर सेकंड रिएक्शन जिसे हम कहेंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेटिंग मिक्सचर की प्रेजेंस में काम चलेगा। HNO3 and H2SO4 is the mixture which is known as the nitrating mixture, एंड रिएक्शन के दौरान हमें ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे जिनके नाम भी आपके सामने लिख दिए गए हैं। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन के बाद चलेंगे अभी थर्ड रिएक्शन की तरफ, विच इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम इंट्रोड्यूस करेंगे हमारा HSO3 या SO3H, जो भी लिख लें आप, SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सल्फोनिक ग्रुप है ये हमारे पास। इसमें हम अगेन क्लोरोबेंजीन पकड़ लेंगे एंड क्लोरोबेंजीन में हम डालेंगे H2SO4। ठीक है, तो H2SO4 की प्रेजेंस में सेम रिएक्शन प्रोसीड करेगी। मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से सल्फोनिक ग्रुप को हमने लिख देना है। तो यहां पर भी OH को हटाकर SO3H अलग लिख लेंगे और आपके हाइड्रोजन्स, बेंजीन का हाइड्रोजन H2O निकालेगा और जहां से पोजीशन खाली हुई वहां पर SO3 जाकर बैठेगा, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आपको सल्फोनिक ग्रुप मिल जाएगा SO3H एंड Cl बेंजीन रिंग, और इस बार फोर्थ पोजीशन पे यानी कि नीचे SO3H विद द रिमूवल ऑफ वाटर ट्वाइस। ठीक है, तो यहां पर भी आपको लुइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का जो काम है वो अगेन आपके H2SO4 का काम है, एक एसिड है आपके पास। नंबर 2, आपके पास यहां पर H2O निकलेगा और SO3H ग्रुप बैठेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ठीक है, एंड नाम की बात करें इसके कंपाउंड की, तो कंपाउंड का नाम आ जाएगा हमारे पास 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, एंड दूसरी जगह हमारा नाम आ जाएगा 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास कंपाउंड्स के नाम आ जाएंगे 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपके पास आपकी थर्ड रिएक्शन रहेगी विच इज सल्फोनेशन। SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है बच्चों, और आपकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे ये SO3H ग्रुप लगेंगे। एज यू नो, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आपका जो हेलोजन है वो एक OP डायरेक्टर होता है, इसलिए वो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट को आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बिठाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलेंगे तो थर्ड के बाद हमारी फोर्थ आती है फ्रीडल-क्राफ्ट की रिएक्शंस, और फ्रीडल-क्राफ्ट में हमारे पास 2 रिएक्शंस है, दीज आर एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ठीक है, चलिए प्रोसीड करते हैं। नंबर 4, फ्रीडल-क्राफ्ट। ठीक है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन आ जाएगी हमारी एल्काइलेशन, एंड एज द नेम सजेस्ट इसमें एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है बच्चों। तो एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम यहां पर हेलो अरीन को पकड़ेंगे, पहले क्लोरोबेंजीन ले लिया। ठीक है, और एल्काइलेशन करने के लिए हम बच्चों इसमें RX यानी कि CH3Cl हेलो एल्केन को इंट्रोड्यूस करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड रिएक्शन चलेगी। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम H2SO4 नहीं डाल रहे तो लुइस एसिड डालना जरूरी है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने के लिए। तो यहां पर हमारे पास जो रिएक्शन चलेगी उसमें हमारे बेंजीन का हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन
HCl निकालेगा और जहां खाली हो रही है जगह हाइड्रोजन की, वहां पर CH3 जाके बैठेगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप जाकर बैठेगा और हमारे पास नाम आ जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारा Cl, बेंजीन की रिंग, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 और एक बार पैरा पोजीशन पर CH3 विद रिमूवल ऑफ HCl, ठीक है, एंड रिएक्शन होल्ड ट्वाइस ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहां पर आपके पास अगेन द प्रोडक्ट इज सेम, बट ध्यान रखना है हम क्या कर रहे हैं रिएक्शन में, हम एल्काइलेशन कर रहे हैं। तो एल्काइलेशन के दौरान आपका जो भी एल्काइल चेन आपने ली है वो बेंजीन पर इंट्रोड्यूस की जाएगी। नाम देखेंगे तो नाम रहेगा बच्चों इसमें हमारे पास 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, एंड दूसरे का नाम रहेगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो अगेन आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं दोज आर ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। हेलोरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, इनके ऊपर हम रिएक्शन करवा रहे हैं और बीइंग एन ओपी डायरेक्टर ये हमेशा आपके पास जो भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हो उन्हें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे करवाएगा, ठीक है। तो यहां पर आगे फ्रिडलक्राफ्ट की पहली रिएक्शन एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन के लिए हमारे पास हमें चाहिए लुईस एसिड, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड आपके पास रिएक्शन कुछ इस तरीके से प्रोसीड कर रही है, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन की तरफ चले विच इज एसाइलेशन, ठीक है। सेकेंड इज एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में हमने इंट्रोड्यूस करना है हमारा एसाइल ग्रुप जो कि है C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एसाइलेशन करवाने के दो तरीके रहते हैं, दोनों एक साथ दिखाऊंगा आपको। नंबर 1 रहेगा हमारे पास फ्रॉम या यूजिंग एसिड क्लोराइड, एंड नंबर 2 हमारे पास रहेगा यूजिंग एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड्स क्या है वो भी देख लेते हैं। एसिड क्लोराइड्स आर बेसिकली RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OCl। बेसिकली ये आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के फैमिली मेंबर्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक्स में से जब OH को हटा दिया जाता है तो उसकी जगह क्लोरीन इंट्रोड्यूस करने पर हमें एसिड क्लोराइड मिल जाता है। और एसिड एनहाइड्राइड की बात करें तो वो क्या है, एसिड एनहाइड्राइड इज RCOOC एंड R, ठीक है। और इसको पहचानना बहुत आसान होता है, रीजन बीइंग इसमें 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। एक लोता आपका ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपके पास 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। मेजॉरिटी में 1 होते हैं या 2 होते हैं, इसमें आपके पास 3 प्रेजेंट है। एसिड एनहाइड्राइड्स को आप कुछ इस तरीके से लिखे तो रिप्रेजेंट करना आसान रहता है। दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एक एक करके अब एसाइलेशन करवाते हैं। एक आपकी एसिड क्लोराइड से एग्जांपल दे देते हैं और एक आपके पास एसिड एनहाइड्राइड से। एग्जांपल नंबर 1 रहेगी यूजिंग हमारा एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है यहां पर, आइए देख लेते हैं। हेलोरीन लेंगे, क्लोरोबेंजीन लिया हमने बच्चों, और क्लोरोबेंजीन में हमने इंट्रोड्यूस किया हमारे एसिड क्लोराइड को, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड रिएक्शन चलेगी, AlCl3 ले लेते हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे बिल्कुल पुरानी रिएक्शंस की तरह हम प्रोसीड करेंगे। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस हमारे पास अवेलेबल है फॉर द बॉन्डिंग। तो यहां पर हम HCl को निकालेंगे अगेन, और आप देख सकते हैं एसाइल ग्रुप आपका रेडी है अटैक करने को एम्प्टी स्पेस में, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया, बॉन्ड फ्री हो गया, तो वहां जाकर आपके पास एसाइल ग्रुप बैठेगा। तो एसाइल ग्रुप आप देख सकते हैं इट इज RCO एंड बॉन्ड फ्री, RCO एंड बॉन्ड फ्री, ये जाकर यहां पर बैठेगा और आपकी एसाइलेशन हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा
Cl बेंजीन रिंग एंड हमारी ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O CH3 एंड दूसरा प्रोडक्ट रहेगा Cl बेंजीन रिंग एंड पैरा पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो दीज आर द प्रोडक्ट्स विद द रिमूवल ऑफ HCl। तो ट्वाइस ऑफ HCl निकलेगा, ट्वाइस ऑफ दिस एंड ट्वाइस ऑफ दिस, आपके पास लुईस एसिड की प्रेजेंस पे एसाइलेशन हो जाएगी। तो बच्चों बहुत खास ध्यान रखना है कि ये एसाइल ग्रुप बेसिकली होता क्या है। तो दिस इज योर RC डबल बॉन्ड O, आप देख सकते हो R यानी कि कार्बन चेन कोई भी हो सकती है, RC डबल बॉन्ड O ये आपका इंट्रोड्यूस हो गया है आपकी बेंजीन रिंग पर, आप देख सकते हैं, एंड बाय प्रोडक्ट में HCl बाहर है यहां पर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एसिड क्लोराइड। देन नेक्स्ट आता है हमारा एसिड एनहाइड्राइड से, तो उसको भी यहीं पर मैं आपको शो कर देता हूं। एग्जाम्पल सेकेंड आएगी यूजिंग एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए हमारे पास हम अगेन से क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं और इसके सामने हम अब ले लेंगे हमारा एसिड एनहाइड्राइड। सिंपल सा बेसिक सा लेके चलता हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O एंड CH3। ठीक है, तो ये आपके पास एसिड एनहाइड्राइड आ गया। सबके नाम बताता हूं मैं आपको जस्ट रिएक्शन कंप्लीट करते ही। तो आपके पास यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड अगेन AlCl3 चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे हम अटैक करा सकते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के H जो है वो निकलेंगे एंड अकॉर्डिंगली हमें हमारा एसाइल ग्रुप चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए, आपको एक एसाइल ग्रुप चाहिए बच्चों। तो एसाइल ग्रुप को अपनी आंखों में मार्क करके रख लीजिए और एसाइल ग्रुप के अलावा जो भी चीज प्रेजेंट है उसको बाहर निकालिए। तो आप देख सकते हैं ये एसाइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर आकर बैठेगा, क्लोरोबेंजीन पर, एंड द प्रोडक्ट विल बी Cl बेंजीन एंड बेंजीन पर लगेगा एसाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3, राइट, प्लस बेंजीन रिंग, क्लोरीन एंड एक पैरा पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, विद द बाय प्रोडक्ट, इस बार बाय प्रोडक्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, बाय प्रोडक्ट विल बी CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH विल बी द बाय प्रोडक्ट। पूरी रिएक्शन ट्वाइस लेके चल देंगे बच्चों, और इधर मैं ट्वाइस नहीं लिख पाऊंगा, चलो ट्वाइस ऑफ दिस एंड आपका प्रोडक्ट में ट्वाइस ऑफ आपका CH3COOH एंड ये आपके प्रोडक्ट्स। तो आप देख सकते हैं इन केस ऑफ एसाइलेशन यूजिंग एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, दोनों जगह सेम प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, देख सकते हो ऊपर और नीचे आपके जो प्रोडक्ट्स है वो सेम है, बट बाय प्रोडक्ट्स यस दे आर डिफरेंट, क्योंकि यहां पर एसिड एनहाइड्राइड यूज किया जा रहा है और वहां पर एसिड क्लोराइड यूज किया जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड रिएक्शन चलेगी एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट विल बी ये दिस पोर्शन, ये जो आपका पोर्शन है दिस विल बी नोन एज द एसिटोफिनोन, और एसिटोफिनोन में हमारे पास क्लोरीन लगा है, तो ठीक है 1 क्लोरो एसिटोफिनोन एंड यहां पे 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, 1 क्लोरो एसिटोफिनोन एंड 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये आपका इनका नाम आ जाएगा एंड दोनों का नाम सेम है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन भी कंप्लीट होती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की हमारी सारी की सारी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारे हेलोअरीन पर अटैक करेगा और हेलोअरीन पर अटैक करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्शंस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स है। एक हमारे पास आ गया हेलोजिनेशन, एक आ गया हमारे पास नाइट्रेशन, एक आ गया हमारे पास सल्फोनेशन और 2 आ गए हमारे पास फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। नाम से साफ साफ क्लियर होता है बच्चों कि आपने
कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन पर, कौन सा मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करना है अपने बेंजीन रिंग पर। तो हैलोजिनेशन में हैलोजन को आप इंट्रोड्यूस करते हो, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो, सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप को ऐड करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो और एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हो। बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है, बस ध्यान रखना है कि लुईस एसिड या H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन आप करवाएंगे। और इन सब रिएक्शंस का अगर मैकेनिज्म आप देखना चाहते हैं तो वो 11th क्लास में आपके पास अवेलेबल होता है। 11th क्लास में आपको मैकेनिज्म के साथ साथ रिएक्शन समझाई जाती है, बट 12th क्लास में इनके मैकेनिज्म्स का कोई ज्यादा रोल नहीं है। आपको अलग से टेक्सचुअल क्वेश्चन में भी नहीं मिलेगा और आपके एग्जाम्स में भी आपको इनका मैकेनिज्म नहीं मिलता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन पता होनी चाहिए, इजी रिएक्शंस है बच्चों, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। दिस इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स नंबर 2। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, जय श्री राम।